प्रिय विद्यार्थियों, लता की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की आरोह पुस्तक, जिसकी पहली कविता आत्म परिचय, जिसके लेखक हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्म परिचय का हम अध्ययन करें इससे पहले थोड़ा सा हम उनकी भाषा शैली के बारे में जान लेते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी ने जो अपनी कविताएं लिखी हैं, उन कविताओं में उन्होंने बड़े ही सरल और स्वाभाविक ढंग से अपनी बात कही है। उनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है, जिसे आप आसानी से समझा जा सकता है, उसे महसूस किया जा सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन आत्मकथाएं भी उन्होंने लिखी हैं और उनकी कहानी, नाटक, डायरी, बहुत सारी रचनाएं भी उनकी हैं, जिनमें जो उनकी सबसे प्रसिद्ध आत्मकथा है, जिन्हें जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। कवि की कविता आत्म परिचय। आत्म परिचय व्यक्ति के लिए बहुत ही मुश्किल होता है कि वो अपने बारे में जान सके, अपने बारे में समझ सके। तो कवि ने अपने आत्म परिचय के माध्यम से अपनी स्थिति का बखूबी वर्णन किया है। और कवि अपनी पंक्तियों में कहते हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यानी मैं जग जीवन का भार, यानी संसार ने बहुत सारे दायित्व उन्हें सौंपे हैं और उन दायित्वों का भार लेकर के कवि घूम रहा है, लेकिन फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। यानी उन दायित्वों के बावजूद भी उन सांसारिक जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी, उनके सांसारिक बोझ है, लेकिन उनके बावजूद भी वो अपने जीवन में प्यार लेकर के घूम रहे हैं और प्यार ही वो बांट रहे हैं। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि जो उसका हृदय है, वो हृदय एक वीणा की तरह है और उस वीणा को किसी ने छू कर झनकृत कर दिया है। यानी किसी के प्यार से मन के वीणा को किसी ने छू लिया है और उसके अंदर स्पंदन, उसके अंदर झनकार उत्पन्न हो गया है। और उस झनकार के बाद, यानी जब प्यार से विछोह हुआ, तो मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। यानी अब जो कवि की स्थिति है, और वो कवि की स्थिति ऐसी है कि कवि सिर्फ और सिर्फ उस अपने प्रिय को याद कर रहा है और प्रिय को याद करके उसका जो जीवन है, वो सिर्फ सांसों की दो तार, यानी सांसों का आना और सांसों का जाना। तो सिर्फ जीवन उसका इस पर ही टिका हुआ है। और स्पष्ट रूप से कवि कह रहा है कि कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। किसी ने झनकृत कर दिया, किसी से तात्पर्य वो कोई भी हो सकता है। उसकी प्रेमिका हो सकती है, उनकी पत्नी हो सकती है, उनके प्रेम ऐसी हो सकती है। तो ऐसा कवि ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। तो कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो अपने सांसों के दो तार लेकर के मैं घूम रहा हूँ और जीवन में प्यार बांट रहा हूँ। आगे कहते हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं सुरा पीता हूँ। पर वो सुरा कौन सा है? वो मदिरा नहीं है। वो नशा क्या है? तो मैं स्नेह सुरा, यानी मैं प्रेम का नशा करता हूँ, प्रेम का ही मैं पान करता हूँ और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। यानी मैं प्रेम में मग्न हूँ, प्रेम ही बांट रहा हूँ। दुनिया मुझे क्या कहेगी, यानी जग मुझे क्या कहेगा, मैं इसकी ध्यान नहीं करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं इसका ध्यान कभी भी नहीं करता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी दुनिया क्या है, जग संसार, संसार उनकी बातें करता है, उन्हें ही महत्व देता है जो दुनिया के हिसाब से गुणगान करते हैं, जो दुनिया के हिसाब से बातें करते हैं। पर मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं क्या करता हूं कि मैं अपने मन का गान किया करता हूं। यानी मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो प्रिय लगता है, मुझे जो ठीक लगता है, मैं उसका ही गान करता हूं और वही प्यार मैं दुनिया में बांट रहा हूं। तो ऐसे ही कविता के कुछ शब्दार्थ, जिनमें जगजीवन से तात्पर्य है सांसारिक गतिविधि, झनकृत यानी तारों को बजाकर स्वर निकालना। जिस तरह से तार पर, यानी वीणा के तार पर जब उंगलियां छेड़ी जाती हैं तो उसमें एक झनकार की आवाज आती है, वैसे ही मानो कि हृदय, कवि का हृदय
एक वीणा की तरह है, और जो प्रेयसी का जो प्यार है वह प्यार उसकी उंगलियां हैं, यानी उस प्यार से मानो उसे ने छू लिया और उसमें से भी स्वर निकल गया है। सुरा होता है शराब और पान पीना, स्नेह होता है प्रेम और ध्यान करना, यानी परवाह करना, यानी मैं कभी न किसी का ध्यान किया करता हूं, मैं मतलब मैं किसी की परवाह नहीं करता है। और गाते का मतलब है प्रशंसा करते, यानी लोग उसी की जयगान करते हैं, उसी का गुणगान करते हैं, उसी की प्रशंसा करते हैं जो लोग दुनिया के हिसाब से अपनी बात करते हैं। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो बच्चन जी कहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है। उसका जीवन सितार की तरह है, जिसे किसी ने छूकर झंकृत कर दिया। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा है। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण चल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है तथा प्रेम ही बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको ही पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका ही गुणगान करते हैं, पर कवि अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह वही करता है जो उसका मन करता है। भाव के साथ साथ थोड़ा विशेष जान लेते हैं। तो कविता की पंक्तियों में आया है स्नेह सुरा। तो स्नेह सुरा व सासों के तार, इन दोनों में ही रूपक अलंकार है। जग जीवन और स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार भी है, और इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। यानी कवि कैसे घूम रहा है? मैं निज उर के, अपने ही हृदय के उद्गार यानी विचारों को लेकर के मैं घूम रहा हूं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं, मैं अपने ही हृदय की भावनाओं को, विचारों को लेकर के मैं घूम रहा हूं। जो मैंने महसूस किया, जो भी मुझे प्यार मिला, जो मुझे विछोह मिला, वही लेकर के मैं घूम रहा हूं। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। ये संसार कवि को अधूरा लगता है। संसार अधूरा क्यों है? क्योंकि संसार स्वार्थी है, संसार में प्यार की कमी है। इसलिए कवि कहता है कि है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, यानी ये जो संसार है ये अधूरा है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं कैसे घूम रहा हूँ? मैं इस संसार में अपने सपने लेकर अपना ही एक दुनिया बनाता हूँ, और अपनी दुनिया बनाकर मैं अपने ही सपनों के संसार में मैं घूम रहा हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मेरा हृदय जला हुआ है। जला कैसे है? कि मेरा जो विछड़न हुआ, जो प्रेमिका मुझसे बिछड़ी, उससे मेरे हृदय में दुख है, तो मैं उस अग्नि में भी दहा करता हूँ, निरंतर मैं जल रहा हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। पर मैंने कभी उस दुख से शिकायत नहीं की, बल्कि मेरे जीवन में चाहे सुख है चाहे दुख है, दोनों ही परिस्थितियों में मैं एक साथ समान रहता हूँ और अपनी दुनिया में मैं मग्न रहता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, यानी दुनिया इस संसार से पार जाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाती है, नाव बनाती है और उस दुनिया के उस पार जाना चाहती है। पर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं क्या करता हूँ? मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, यानी जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है, भव मौजें जो लहरें हैं, उन लहरों पर मैं मस्त बहा करता हूँ और इस दुनिया में ही मैं रहना चाहता हूँ। मुझे मोक्ष की कोई कामना नहीं है। तो आइए इसके शब्दार्थ जान लेते हैं कि शब्दार्थों को देखें तो उद्गार, उद्गार का क्या अर्थ है? उद्गार से तात्पर्य है दिल के भाव, यानी मन के भाव जो बीच से निकलते हैं वो है उद्गार। भाता यानी मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगना, भाता का मतलब है अच्छा लगना, और यहाँ नहीं भाता आया है तो अच्छा नहीं लगता। दहा, दहा है जलना। मौजें, लहरें, जो समुद्र में लहरें उठती हैं, ऐसे ही जीवन में सुख और दुख का आना और जाना लहरें हैं। उपहार, उपहार होता है भेंट। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मेरे मन के अंदर जो मेरी भावनाएं हैं, जो विचार हैं, वही मेरे उपहार है, और वही उपहार लेकर मैं दुनिया में बांटता हुआ घूम रहा हूँ। स्वप्नों
का संसार, स्वप्नों का संसार, कल्पना की दुनिया, यानी मेरी अपनी एक दुनिया है और उस दुनिया में विचरण करने के लिए मैं घूम रहा हूँ। भव सागर, भव सागर है संसार रूपी सागर, यानी ये जो संसार है, ये दुनिया है, एक सागर की तरह है जिसमें लहरें भी हैं, मौजें भी हैं, और मैं उसमें निरंतर मस्त होकर मैं बहते रहना चाहता हूँ। अब इन पंक्तियों की व्याख्या की तरफ चलें तो कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है। उसे यह संसार अधूरा लगता है, इस कारण यह उसे पसंद नहीं करता। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है, उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। आगे वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूं, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती है। आगे की लाइनों में कवि कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यानी यौवन का उन्माद, उन्माद यानी उन्माद का तात्पर्य है यहाँ पर खुशी, जोश, और यौवन जवानी। तो मैं जवानी के दिनों का वो जोश, वो खुशियां लेकर के फिर रहा हूँ और उन्मादों में अवसाद लिए फिर। पर कहीं न कहीं उस जवानी के जोश में, उस जवानी की खुशियों में कहीं न कहीं अवसाद भी है, उदासी भी है, जिसको कि लेकर के मैं घूम रहा हूँ। और वो प्रेमिका से अलग होने की जो उदासी है, वो जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी बाहर से तो मैं हंसता हूँ, मैं लोगों को हंसता हुआ दिखाई देता हूँ, पर वो यादें कहीं न कहीं मुझे रुलाती हैं और मैं भीतर ही भीतर रो रहा हूँ, क्योंकि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ और मेरे रोने का जो कारण है वह है किसी की याद। तो किसी की याद यानी किसी से तात्पर्य प्रेमिका, जिसकी याद लेकर के मैं फिर रहा हूँ और वही दुख मुझे भीतर ही भीतर रुलाती है। दुनिया को लगता है कि मैं हंस रहा हूँ, यानी बाहर हंसा रुलाती भीतर। दुनिया को लगता है कि मैं हंस रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बाहर से मैं बहुत खुश हूँ, परंतु अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर कहीं न कहीं मुझे उस प्रेमिका की याद सताती है और मैं उसको दिख को लेकर के घूम रहा हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। अरे सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, ब्रह्म क्या है, इसे जानने के लिए बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत प्रयत्न किया, पर सत्य वास्तव है क्या, ब्रह्म वास्तव में है क्या, क्या कोई जान पाया? तो नहीं। नादान वही है, हाय जहां पर दाना। यानी इस दुनिया में नादान यानी मूर्ख लोग भी, या अनाड़ी कह लें, ना समझ कह लें, तो ऐसे लोग भी वहीं पर रहते हैं, हाय जहां पर दाना, जहां पर ज्ञानी लोग भी रहते हैं। यानी ज्ञानी और मूर्ख दोनों तरह के लोग इसी दुनिया में रहते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी ना सीखे। तो कवि कहता है कि इसके बावजूद भी क्या वह संसार मूर्ख नहीं है, मूढ़ नहीं है, अर्थात मूर्ख नहीं है, जो इस पर भी सीखने का प्रयास नहीं कर रहा है। और मैं हूं कि मैं सीख रहा हूं, सीखा ज्ञान भुलाना, और मैंने जो सीखा है मैं उसको भी भुलाने का प्रयत्न कर रहा हूं, क्योंकि प्रेमिका की याद मुझे सता रही है। तो आइए इसके कुछ शब्दार्थ को देखें कि यौवन, यौवन से तात्पर्य है जवानी। अवसाद, जिसका मतलब होता है उदासी या दुख। नादान, नादान से तात्पर्य है नासमझ या अनाड़ी। मूढ़ यानी मूर्ख। उन्माद यानी पागलपन। यत्न, यत्न है कोशिश, प्रयास। दाना, दाना का तात्पर्य चतुर लोग या ज्ञानी लोग। और जग, जिसका तात्पर्य है संसार। आइए फिर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कवि कहता है कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुख भी मिले, पर वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ जाती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है।
अर्थात याद आने पर कवि का मन व्याकुल हो जाता है। आगे कवि कहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख या नादान भी वही होते हैं जहां समझदार एवं चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव, समृद्धि, भोग सामग्री की तरफ भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं बातें सीख रहा है, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूं। अब इन पंक्तियों में विशेष की बात करें तो पहली 4 पंक्तियों में कवि ने आत्माभिव्यक्ति की है तथा अंतिम 4 में सांसारिक जीवन के बारे में बताया है। उन्मादों में अवसाद यानी उन्माद भी है, यानी खुशियां भी हैं और दुख है, तो इनमें विरोधाभास अलंकार है। लिए फिरता हूं की आवृत्ति से ज्ञेयता का गुण उत्पन्न हुआ है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, इसमें सुक्ति का भाव जैसा प्रभाव दिखाई देता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कहता है कि मैं और दुनिया और है, और कहाँ का नाता यानी मेरा और इस जग के साथ, इस दुनिया के साथ जो संबंध है वो कुछ और ही है। यानी मेरा संबंध दुनिया के साथ नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, मैं रोज अपनी कल्पना का संसार बनाता हूँ, अपनी कल्पना की दुनिया बनाता हूँ और रोज उसको मिटा देता हूँ, क्योंकि मेरे अनुसार इस दुनिया का कोई संबंध नहीं बन पाता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी जो संसार है, जो दुनिया में लोग हैं, वो सिर्फ अपने लिए वैभव जोड़ने में लगे हुए हैं, अपने लिए धन, संपदा, सुख, ऐश्वर्य ऐसी सामग्री जोड़ने में लगे हुए हैं और उसी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पर मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो प्यार बांट रहा हूँ, प्यार के साथ जी रहा हूं, इसलिए मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इसलिए मैं हर कदम से ऐसे वैभव को, ऐसी पृथ्वी को मैं ठुकरा रहा हूं, क्योंकि मुझे वैभव की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। मैं निज रोदन में आग राग लिए फिरता हूँ, यानी मेरा जो अपना दुख है, मेरा जो अपना कष्ट है, यानी लोगों को लगता है कि मैं रो रहा हूं, तो मेरे उस रोने में भी एक राग है, एक गीत है। वो राग गीत मेरे प्रेम के भाव हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, मेरी वाणी शीतल है क्योंकि मैं गीत गा रहा हूं, मैं अपनी बातों को कह रहा हूं, अपनी भावनाओं को कह रहा हूं, तो उस शीतल वाणी में भी प्रेम का एक जोश है, एक आग है। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कि एक प्यार के लिए, प्यार पर भूपों के प्रासाद यानी बड़े बड़े राजा महाराजा जिस पर अपने बड़े बड़े महल न्यौछावर कर देते हैं, उसी प्यार का कुछ खंडहर, यानी प्यार जब बिछड़ा तो उसकी जो यादें हैं वो खंडहर के रूप में हैं, तो उस प्यार के खंडहर का एक भाग लेकर के मैं फिर रहा हूँ और उन्हीं प्यार को अपनी यादों में सजाए हुए घूम रहा हूँ, जिस पर कि बड़े बड़े राजाओं ने अपने बड़े बड़े महलों को कुर्बान कर दिया था। तो आइए शब्दार्थों को देखते हैं कि नाता का अर्थ है संबंध, वैभव यानी समृद्धि, पग यानी पैर, रोदन रोना, राग प्रेम, आग जोश, भूप राजा, प्रासाद महल, निछावर कुर्बान, खंडहर टूटा हुआ भवन, भाग हिस्सा। अब इन पंक्तियों के विशेष की बात करें तो कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया, यानी कवि ने क्या अनुभव किया वही बताया है। कहाँ का नाता, इसमें प्रश्न अलंकार है। रोदन में राग और शीतल वाणी में
आग। इन दोनों में ही विरोधाभास है, यानी एक तरफ रोना और एक तरफ गाना, एक तरफ शीतल वाणी और एक तरफ आग। इन दोनों में ही विरोधाभास अलंकार है। तथा बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, यानी बना बना शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। और की आवृत्ति में यमक अलंकार है, यानी और की आवृत्ति बार बार हुई है। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है तथा खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आइए अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कवि कहता है कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्र करता है, परंतु कवि हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है, अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। आगे कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है। उसकी शीतल वाणी में आग समाई हुई है, अर्थात उसमें असंतोष झलक रहा है। उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर सा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर न्यौछावर कर सके। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहता है कि इस संसार को लोगों के दुखों से कोई संबंध ही नहीं रह गया है। कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, यानी कवि अपने दुख में रो रहा है। कवि जब दुख में रोता है तो लोग उसके दुखों के रोने को कहते हैं कि ये तो गा रहा है। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, और जब जब कवि का दुख बर्दाश्त से बाहर हुआ तो कवि फूट फूट करके रोने लगा। जो फूट करके रोया उसके मुंह से वाणी निकली, तो फूट कर रोने से जो वाणी निकली है उसको लोगों ने सोच लिया कि ये छंद बना रहा है, यानी ये कविता कर रहा है। कवि कहता है कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक दीवाना। कहता है कि दुनिया मुझे कवि कहकर क्यों अपनाए, मैं कवि नहीं हूं, मैंने कोई कविता नहीं की है, मैं तो अपना दुख बयां किया हूं, अपना दर्द बयां कर रहा हूं, तो मैं कोई कवि नहीं हूं। मैं तो दुनिया का हूं एक दीवाना, यानी मैं तो दुनिया का सिर्फ दीवाना हूं, यानी मैं प्रेम का दीवाना हूं। प्रेम रूपी मस्ती में मैं रह रहा हूं, और इसलिए मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। यानी मैंने अपने मन के अंदर दीवाना हूं, मैं प्रेम का दीवाना हूं। मैंने प्रेम का रूप धारण कर लिया है, और उस प्रेम के रूप को धारण करके लिए ही मैं घूम रहा हूं। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, और मैं वह नशा, कुछ शेष नशा जो प्रेम का नशा है, वो प्रेम का नशा मैं लेकर के घूम रहा हूँ, और प्रेम ही प्रेम मैं दुनिया में बांट रहा हूँ। इसलिए कि मैं सोचता हूँ कि जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, कि मैं वो संदेश लोगों में बांट रहा हूँ कि मेरी बातों को लोग सुने, और सुनने के बाद झुके लहराएं, और वह भी मस्ती में डूबे रहे। ऐसा मस्ती का संदेश लेकर मैं भी घूम रहा हूँ, जिसका शब्दार्थ है फूट पड़ा यानी जोर से रोया, दीवाना पागल, मादकता मस्ती, निषेध संपूर्ण। व्याख्या कर लेते हैं। तो कवि कहता है कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई है। उसके रोने को संसार गाना मान बैठा है। जब वेदना अधिक हो जाती है और वो दुख को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है, तो संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना कहती है। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझे कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है, जो हर स्थिति में मस्त रहता है। समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है उसे लिए वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग गीत समझने की भूल कर बैठते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कविता स्पष्ट हुई होगी। किसी तरह की कुछ भी जानकारी अगर और आप चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
लास्ट के में मैं फिर से विशेष की बात कर लें तो कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है। यह मस्ती उसके गीतों से फूट पड़ती है। कवि कहकर तथा झूम झुके में अनुप्रास अलंकार और कवि क्यों कहकर अपनाए में प्रश्न अलंकार है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात को कही है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। लिए फिरता हूं की आवृत्ति गेयता में वृद्धि करती है और तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।